Good morning students. Today I am going to teach you artificial hybridization, a very important topic. Artificial hybridization, as a name suggests, artificially, that means this is not natural occurring, we have to done it. Okay, so in artificial hybridization, it is one of the major approaches for crop improvement programs. That means कि अगर हमें न्यू वैरायटी डिफरेंट फ्लावर आपको देखने को मिलना है, आप देखना चाहते हो कि आप न्यू वैरायटी के फ्लावर्स को देखो, फ्रूट को देखो, तो आपको उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. It is very important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination. इस केस में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए हमें क्या करना होता है, ये ध्यान रखना होता है कि जिस पॉलन से हम फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हैं सिर्फ वही उस स्टिग्मा तक पहुँचे, अदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स ना पहुँचे. फॉरेन पार्टिकल्स दैट मीन्स कि फॉरेन पॉलन ना पहुँचे, क्योंकि वो कंटामिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय 3 मेथड: emasculation, bagging and tagging. First and very important process, that is emasculation. Emasculation, that means removal of anther from the desired plant या desired flower. जो भी आप फ्लावर लेते हो जिसमें आप फर्टिलाइजेशन कराना चाहते हो, उस फ्लावर से उस मेल पार्ट को क्या करना है, रिमूव कर देना है. And it is done in bisexual flower. Bisexual flower, that means in the flower both male and female gamete present together. Okay, and now we are using a pair of forceps. जो चिमटी होती है उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे एंड एंथर को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. सिंपल डेफिनेशन इज दैट removal of anther from the desired plant is known as emasculation, या removal of anther from the desired flower, that is emasculation. means male part जो है फ्लावर का, उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है. Second important thing, that is bagging. After the removal of anther we have to done bagging. Okay, emasculated flower have to be covered with a bag of the suitable size. means जो भी फ्लावर आप लोगे उससे जब एंथर को रिमूव कर दिए फिर आपको क्या करना है, उसको कवर कर देना है. सपोज मान लो कि ये आपका स्टिग्मा था, ये आपका ओव्यूल रीजन है, यहाँ से आपका एंथर है, तो सपोज हमने इस एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है ना. अब इस एंथर को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बटर पेपर या पॉलीथीन से क्या करेंगे, कवर कर देंगे. ओके, क्यों कवर करेंगे, अगेन ड्यू टू प्रिवेंट ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा. मीन्स कोई अदर जो भी फॉरेन स्टिग्मा पे कोई भी अनवांटेड पॉलन आके स्टिक ना हो जाए, कोई फ्लावर्स को हार्म ना करे, दैट्स वाई. ओके, नेक्स्ट थिंग, दैट इज टैगिंग. आफ्टर बैगिंग वी हैव टू डन टैगिंग. टैगिंग दैट मीन्स कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर को हमें क्या करना है, एक लेबल अटैच करना है कि किस टाइम पे हमने क्या किया, किस डेट में हमें क्या, क्योंकि हमें एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होगा उस प्रोसेस को करने के लिए, तो बस उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, टैग करना है. So listen again, this artificial hybridization is done with the help of 3 methods: emasculation, bagging and tagging. Emasculation is the removal of anther from the desired plant. Bagging is the process where covered with the help of bag like butter paper or polythene, and then tagging is achieved by attaching the label to flower. Okay. Next, your topic is difference between parthenogenesis and parthenocarpy. Always confusion होता है what is parthenogenesis and what is parthenocarpy, क्योंकि दोनों ही मेथड जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हैं. सो आप ध्यान रखना कि ये क्या है. सो पार्थेनोजेनेसिस एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है, ठीक है ना. एनिमल्स के केस में हम हनी बी वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं. ओके, सो पार्थेनोजेनेसिस, हियर वी टॉक अबाउट द प्लांट. पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस. मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देना है, कोई भी फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होगा. It has 2 types. Okay,
haploid parthenogenesis and diploid parthenogenesis. When embryo develops with the help of haploid egg is known as haploid parthenogenesis. So basically this is the example of dhatura, solanum nigrum, सोलिनम मकोई आप जानते हो, धतूरा आप जानते हो. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. हियर नो fertilization takes place. Okay. Diploid parthenogenesis. When embryos develop from the diploid egg and the form embryo is also diploid, that is diploid parthenogenesis. Here a ranunculation and hieracium is the example. Ranunculus एक aquatic plant है, ठीक है, रननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है. सो दिस इज द पार्थेनोजेनेसिस. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्थेनोकार्पी. एज अ नेम सजेस्ट पार्थेनो एंड कार्पी. अगेन पार्थेनो मीन्स नो फर्टिलाइजेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे जो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये बनेगा कैसे? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा दैट मीन्स कि ये भी एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ होगा, ठीक है ना. सो नेचुरल पार्थेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी, नेचुरल एंड इंड्यूस. नेचुरली मीन्स नेचुरल अकरिंग पार्थेनोकार्पी लाइक बनाना आप देखे हो, ग्रेप्स देखे हो, ये नो सीड, ये एक्चुअली क्या होता है, सीडलेस फ्रूट होता है. इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जिनको हम क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि वो सीडलेस फॉर्म हो और हम उनमें कोई भी फर्टिलाइजेशन ना कराएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हार्मोन जिब्रेलिन्स, ठीक है. तो बेसिकली पार्थेनोकार्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड पार्थेनोजेनेसिस भी. इसके पहले जो मैंने बताया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. होप यू ऑल गॉट इट दिस पॉइंट. ओके.